5 दिन तक चलने वाला प्रकाशोत्सव यानी दिवाली 5 दिनों तक चलने वाला ये पर्व अ, का आज 5वां दिन है। 5वां त्योहार है यानी भैया दूज। किसी ने कल मना लिया तो किसी ने आज मना लिया, पर मैं तो बात आज भी इसमें राजनीति की ही करूँगी, क्योंकि मेरी वीडियो ज़्यादा उससे भी बेस्ट होती है। नमस्कार हिंदुस्तान साथ आपका मेरे चैनल नंदिनी जो है, मैं हूं नंदिनी। सबसे पहले तो भैया दूज की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन के अटूट बंधन और प्यार और मजबूत रिश्ते की पहचान भैया दूज सभी के लिए सफलता लाए, सभी को अ, और के संबंधों को और मजबूत बनाए, और ये हम लोगों का विश्वास है। अब जो होना होता है ये तो विधि का विधान होता है, लेकिन हम अपने त्योहारों पे और अपनी संस्कृति पे ये हमारा अटूट विश्वास होता है। इसी के चलते हमारे हर त्योहार कुछ न कुछ कारण से आधारित, किसी न किसी पे आधारित होते हैं। और अब मैं बात करूंगी वही राजनीति पे जो मैं करती हूँ। आज मैं बात करूंगी केजरीवाल जी के। दिल्ली के एमसीडी चुनाव बिल्कुल पास हैं, आजकल होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। और अब दिल्ली की सत्ता पे काबिज अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली की एमसीडी में जिनके हाथों में भारतीय जनता पार्टी, अब दो बिल्कुल आमने सामने आ गए। हमेशा की तरह आम जनता इनके सामने बेवकूफ़ बनती है। मैं यही कहूँगी कि जनता भी बेवकूफ़ है। न तो जनता भारतीय जनता पार्टी वालों को कोई कुछ बोलता है, ना कि केजरीवाल जी को किसी को कुछ बोलना है। वोट देना था एमसीडी में, भारतीय जनता पार्टी को बिठा दिया, और विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को बिठा दिया, और ये जनता को फिर गोल गोल घुमाते हैं। यही कहेंगे क्योंकि ये जनता को घुमा, और जनता हमेशा की तरह फिर बेवकूफ़ी बनती है। अब चुनाव पास आ रहे हैं तो अब दोनों ईमानदार हो रहे हैं, दोनों सामने आमने सामने लड़ने पे आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी आज गाजीपुर कूड़े का एक पहाड़ है पूरा, वो आज से नहीं सालों से है। आज केजरीवाल जी वहाँ का भ्रमण करने गए कि बीजेपी ने दिल्ली को 3-3 कूड़े के ढेर दिए हैं। उनका कहना बिल्कुल ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमें हमें दिल्ली सरकार फंड मुहैया नहीं करवाती। इसमें कौन सच है कौन गलत झूठा है ये अलग चीज है, लेकिन दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली, देश का दिल दिल्ली, पूरी दुनिया की नज़र होती है किसी भी देश की राजधानी पे। इसके लिए सोचे बिगड़ राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपनी ही स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, और फिर जनता को ही बेवकूफ़ बनाते हैं। ये इससे अपने स्वार्थ से ऊपर वो कभी नहीं उठते। इसके लिए चाहे फिर कोई भी चीज़ दांव पे लगी हो, चाहे हमारे देश की बदनामी क्यों ना हो। हमने देखा है दिल्ली में गंदगी बहुत हुई है। हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। हमेशा हमारा वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है, लेकिन बहुत तकलीफ होती है दिल्ली में देख के कूड़ों का ढेर। इतनी गंदगी है दिल्ली में, बल्कि एक बार मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने वो ट्विटर पे भी डाला था। और उसके बाद मुझे मेरे दिमाग में ये नहीं था कि दिल्ली में तो एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी है। तो मैंने उसमें कैप्शन डाला कि ये अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली है इतनी गंदी। बाद में मैंने उसको फिर मुझे डिलीट करना पड़ा। मुझे समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में तो भारतीय जनता पार्टी है, इसमें अरविंद केजरीवाल जी क्या करेंगे। और अब जो है, और दिल्ली की बात, और अगर कोई ईमानदारी से काम करने की बात अगर कोई करेगा, दिल्ली में जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तब की बात है, तब शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। दिल्ली को दुल्हन की तरह से सजा दिया था। हर कोई उसकी खूबसूरती निहारती बनती थी। हर कोई चर्चा करता था कि शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को की खूबसूरती को एक अलग ही पहचान दे दी थी कॉमनवेल्थ गेमों में। यही होता है जब बाहर के लोग आते हैं, और खासकर देश की राजधानी जहाँ पे होती है उस पर पूरी दुनिया की नज़र होती है।
कांग्रेस पार्टी के आज गिरने की सबसे बड़ी वजह चाहे राहुल गांधी भारत जोड़े कुछ भी जोड़े से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी हर बार कि अच्छा काम करने वाले को कांग्रेस ने कभी आगे जाने नहीं दिया। शीला दीक्षित जी ने, मैं नहीं कहती वो कितनी ईमानदार थी कितनी झूठी थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया, और खासकर उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में दिल्ली को की खूबसूरती और उसकी उस पे उस जो काम किया वो काबिले तारीफ था, सबने तारीफ किया उसका। और आज जो ये कहते हैं कि मोदी जी ने देश भेज दिया, मैं कहना चाहूंगी कि शीला दीक्षित जी और मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले दिल्ली विद्युत विभाग को का निजीकरण किया था। किसी ने सोचा है क्यों किया था, और मोदी जी आज क्यों निजीकरण करें, इस पे कभी फिर वीडियो बनाएंगे। लेकिन इस पे मैं बात करना चाहूंगी कि अच्छा काम करने वाले को कांग्रेस ने कभी आगे नहीं जाने दिया। जिस तरह से कॉमनवेल्थ गेम में दिल्ली को शीला दीक्षित जी ने सजाया था, उसी तरह से हमारे देश की राजनीति पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है, वो जो जिसके हाथ में भी एमसीडी है, कि वो दिल्ली की उस देश की राजधानी दिल्ली को सजा संवार के रखे। लेकिन नहीं, यहाँ पे भी उनकी राजनीति आती है, चाहे दुनिया में बदनामी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो वोट चुनाव आते ही दोनों आमने सामने आ गए। और मैं किसी एक को इसमें ना किसका समर्थन करी हूँ ना इसका किसी का मैं विरोध करी, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। तो समर्थक होने के नाते हम कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी ने हमें फंड मुहैया नहीं करवाया। ठीक है, हम आपकी बात समझ लेते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या तब से सोई थी? दिल्ली में कूड़े के ढेर जगह जगह पे पड़े हुए हैं। जानवर, छोटे छोटे बच्चे उन कूड़े के ढेर में से कूड़ा उठा रहे होते हैं, उठा रहे होते हैं। कि अरविंद केजरीवाल जी की नज़र कभी उन बच्चों पे गई जो देश को कहते हैं कि शिक्षित बनाएंगे? क्या उन बच्चों का अधिकार नहीं है जो उन कूड़े के ढेरों में से कूड़ा बिन रहे होते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने तब क्यों नहीं, छोटी छोटी बातों पे राजनीतिक पार्टी वाले पंगा कर देते, हर बात में आंदोलन करते, हर बात में विवाद बढ़ा दिया जाता है। जब दिल्ली में कूड़े के इतना ढेर हो रहा था, तो उन्होंने क्यों नहीं बोला कि दिल्ली में सफाई कैसे करें, क्योंकि दिल्ली सरकार हमें फंड मुहैया नहीं करवा रही है। तब हम कहते कि भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है। और अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि नहीं, उन्हें हमने 6.5 करोड़ या 6 करोड़ कितने करोड़ रुपए दिल्ली उन्होंने खुद से ले लिए थे, हमें यह उन्हें दिया गया है। अगर दिया गया है तो फिर क्यों अरविंद केजरीवाल जी ने इतनी दफे वो हर टीवी चैनल के न्यूज़ पे आते, हर विज्ञापनों पर मैं वो अपना चेहरा दिखाने आते थे, तब उन्होंने क्यों नहीं बोला कि हमने इतना पैसा दिया है और एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी है, ये काम क्यों नहीं कर रही है और ये पैसा कहाँ गया है? क्यों तब उन्होंने हिसाब क्यों नहीं मांगा? क्यों नहीं उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कटघरे में तब खड़ा किया कि हमने फंड दिए हैं और ये हमारे देश की राजधानी दिल्ली को बस से बदतर बना रहे हैं? तब क्यों नहीं केजरीवाल जी ने ये बात कही? ये कुल मिला के जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। लेकिन तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जिस देश के पे तुम राज करने की सोचते हो, उस देश की राजधानी जो दिल्ली है, तुम उसी को खुद से उस पे भी तुम राजनीति कर रहे हो। दुनिया की नज़र होती है दिल्ली, देश के किसी भी देश की राजधानी पे पहली नज़र अगर हम किसी देश के बारे में सोचते हैं तो वहाँ की राजधानी पे नज़र होती है। और दिल्ली में जहाँ केजरीवाल जी बड़े बड़े स्वास्थ्य की बातें करते हैं, शिक्षा की बातें करते हैं, वहाँ के दिल्ली की गंदगी देख के अब अफसोस होता है, घिन आती है उधर से निकलते हुए। अगर अगर अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने फंड दिए हैं, तो उन्होंने सवाल क्यों नहीं उठाए, क्यों नहीं नेताओं को कटघरे में तब खड़ा किया? तब क्यों नहीं वो कूड़े के ढेरों के पहाड़ों के चक परिक्रमा करने गए, भ्रमण करने गए? आज वो उनका भ्रमण करने जा रहे हैं, उनकी परिक्रमा करने जा रहे हैं, तब से क्यों नहीं गए? जब चुनाव सामने आ रहे तब तुम जनता को बेवकूफ़ बनाने आ जाते हो। और इसमें कोई दो राय नहीं है, दिल्ली चाहे जोशी चाहे अरविंद केजरीवाल जी हैं कि उन्होंने फंड मुहैया नहीं करवाया, या भारतीय जनता पार्टी इसके लिए दोषी है कि पैसा देने के बावजूद उन्होंने काम नहीं किया। कुल मिला के बेवकूफ़ तुम लोगों ने जनता को बनाया है, और हमारे देश की राजधानी को आपने बदसूरत बना दिया है। गलती दोनों की है, जिसकी भी है।
जनता को ये चीज समझना पड़ेगा। और बात रही कांग्रेस के, कांग्रेस को तो कहीं दूर दूर तक भी यहाँ आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस अच्छे काम करने वालों को आगे नहीं आने ही नहीं देती। और अब जनता को ये चीज समझना है, ये चीज लोगों को इस चीज पे डिबेट करना है। अगर तुम्हें किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे डिबेट करना है तो इस चीज पे डिबेट करो कि भारतीय जनता पार्टी तब से क्या मर गई थी उतने दिनों से कि हमें अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली सरकार फंड मुहैया नहीं करवा रही तो हम काम कहाँ से कराएं, हम कर्मचारियों को पैसे कहाँ दें, सफाई कर्मचारियों को पैसे कहाँ से दें अगर ये पैसे दे ही नहीं रहे तो। तब से क्यों नहीं चला है, हर बात बात पे ये पंगा कर देते हैं। और क्यों नहीं, अरविंद केजरीवाल जी अगर कहते कि इन्होंने पैसे को इतना हमें इन्हें दिया है तो तब से क्यों नहीं बोला भाई दिल्ली में इतनी गंदगी हो रही है और ये दिल्ली की सत्ता हमारे हाथ में, बदनामी तो हमारी भी हो रही, तो तुम क्यों नहीं काम कर रहे हो इसमें, तब से क्यों नहीं एक्शन लिया गया। तो इस देश के नागरिक को जागना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कुल मिला के जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है। गलती दोनों की है, किसकी ज्यादा है किसकी कम है बात की बात है, गलती दोनों की है, जो सत्ता में है उनकी भी, जिनके हाथों में एमसीडी है वो उनकी भी। और दिल्ली की वाकई में बद से बदसूरत हो रही है, दिल्ली की हालत बहुत खराब है, कई जगह पे कूड़ों के ढेर है। वो तो गाजीपुर के जो ढेर है पहाड़ है वहां लेके गए हैं, लेकिन दिल्ली में तो हर जगह पे गंदगी है, क्योंकि हम जब जाते हैं हम देखते हैं वहां बहुत गंदगी है। इस चीज को जनता को समझना पड़ेगा। इस चीज के लिए जनता को सोशल नेटवर्किंग साइट पे बात उठानी चाहिए कि गलती तुम दोनों की, किसकी गलती है ये कौन तय करेगा। अगर दोनों दोषी है तो इस पे कानून को काम करना चाहिए। अगर अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, पैसा देने के बावजूद उनके नेताओं पे क्यों एक्शन लिया केजरीवाल जी ने। और अगर केजरीवाल जी ने पैसा नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने तब से क्यों नहीं उनसे मांग की पैसे दो भैया, यहाँ पर हम काम करना है दिल्ली में। शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। देश की राजधानी दिल्ली, पूरी दुनिया की नजर दिल्ली, हमारे देश की धड़कन दिल्ली। याद करो कॉमनवेल्थ गेम को, जब जब शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया था। वो कांग्रेस आज मरने की कगार पे इसीलिए आ गई क्योंकि इन्होंने अच्छे काम करने वालों को आगे कभी जाने ही नहीं दिया। इसलिए देश की जनता को समझना पड़ेगा और जागरूक होना पड़ेगा। इन नेताओं को झकझोरने के लिए की जिम्मेदारी देश की जनता की है। देश की राजधानी, पहले तो किसी भी राज्य के साथ कहीं पे भी नहीं मजाक बर्दाश्त होगा, लेकिन दिल्ली, खासकर देश की राजधानी दिल्ली के साथ इस तरह का खिलवाड़ कौन बर्दाश्त करेगा। क्या आप बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं करोगे तो इनके खिलाफ आवाज उठाओ, जो दोषी है उसको सजा मिले, उससे सत्ता से बाहर करो। ये जनता की जिम्मेदारी है। नमस्कार। मेरे विचार में अगर आपको थोड़ा सा दम लगता है कि हाँ मेरे विचार सही है या जो मैंने तर्क दिया वो सही है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए नोटिफिकेशन बेल को बजाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको आने वाली वीडियोज़ की जानकारी नहीं मिल पाएगी।